कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन ने आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी अपनी मांगों और मुद्दों को लेकर जंतर मंतर पर एकत्र हुए। प्रदर्शन स्थल पर आजादी आजादी के नारे लगातार गूंज रहे हैं। जी हां, जिससे पूरे क्षेत्र में आंदोलन का माहौल दिखाई दे रहा है। प्रदर्शन में शामिल लोग विभिन्न बैनर और पोस्टर लेकर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां भीड़ का आकार लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं। वहीं राजधानी के इस महत्वपूर्ण विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। वहीं स्थिति की गंभीरता और भीड़ भाड़ की संभावना को देखते हुए नई दिल्ली को सुरक्षा के लिहाज से 12 अलग अलग जोनों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की निगरानी में विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि उनका उद्देश्य प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अवसर देना है, साथ ही आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वहीं जंतर मंतर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बैरिकेडिंग की गई है और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए कई मार्गों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। लगातार पुलिस भी भीड़ की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं और समय समय पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर रही है। प्रदर्शन की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और शिक्षा मंत्री के आवासों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया गया है। वहीं इन इलाकों को विशेष सुरक्षा प्रणाली में रखा गया है, जहां अतिरिक्त पुलिस बल, अर्धसैनिक बलों के जवान और विशेष सुरक्षा इकाइयों को तैनात किया गया। सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए व्यापक योजना तैयार की गई है, जहां संवेदनशील क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति और वाहन की गहन जांच की जा रही है। भारतीय सेना के कैप्टन भारत भारद्वाज इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। वजह है उनका अपनी मंगेतर को प्रपोज करने का बेहद अनोखा और भावुक अंदाज। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में कैप्टन भारत भारद्वाज सेना की वर्दी में नजर आते हैं और बेहद खास तरीके से अपनी मंगेतर को शादी के लिए प्रपोज करते हुए दिखाई देते हैं। इस पल को वहां मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और देखते ही देखते वीडियो इंटरनेट पर छा गई। लाखों लोगों ने इस वीडियो को देखा और शेयर किया और कैप्टन की भावनाओं की सराहना की। कई यूजर्स ने इसे देश की सेवा करने वाले एक जवान की निजी जिंदगी के खूबसूरत पल के रूप में देखा और कहा है कि सैनिक भी इंसान होते हैं, उनके भी सपने और भावनाएं होती हैं। लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा है कि ये प्यार, सम्मान और समर्पण का खूबसूरत उदाहरण है। हालांकि जहां एक और बड़ी संख्या में लोग इस वीडियो की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर एक बहस भी छिड़ गई है। कुछ लोगों का मानना है कि वीडियो में दिखाई दे रही लोकेशन, सुरक्षा व्यवस्था और सैन्य गतिविधियों से जुड़ी हुई कुछ जानकारी सार्वजनिक हो गई है, जो सुरक्षा के लिहाज से चिंता का विषय हो सकती है। आलोचकों का कहना है कि सेना से जुड़े किसी भी कार्यक्रम या परिसर की तस्वीरें और वीडियो साझा करने से पहले सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखना जाना चाहिए। वही उनका तर्क है कि आज के डिजिटल दौर में एक छोटी सी जानकारी भी गलत हाथों में जाकर संवेदनशील साबित हो सकती है। इसी मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया दो हिस्सों में बटा नजर आ रहा है। एक पक्ष का कहना है कि ये सिर्फ एक व्यक्तिगत और भावनात्मक पल था, इसे अनावश्यक रूप से विवाद का रूप दिया जा रहा। उनका मानना है कि वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जाए। वही दूसरा पक्ष सवाल उठा रहा है कि सेना जैसे संवेदनशील संस्था से जुड़े लोगों को सार्वजनिक मंचों पर अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। यही वजह है कि ये वीडियो सिर्फ एक रोमांटिक प्रपोजल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर भी चर्चा का विषय बन गया। पूर्व में तनाव एक बार फिर से खतरनाक मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक बार फिर सुर्खियों में है। आरोप है कि यहाँ अमेरिका और ईरान के बीच टकराव की एक नई घटना सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की ओर से अमेरिका सैन्य बलों को निशाना बनाते हुए कई ड्रोन उड़ाए गए हैं, जिसके बाद अमेरिकी सेना ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इन ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। हालांकि ईरान इस दावे को अलग नजरिए से पेश कर रहा है। बताया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास अमेरिकी नौसैनिक गतिविधियों में अचानक बढ़ोतरी देखी गई है। इसी बीच अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने दावा किया है कि उनके सैनिकों और नौसैनिक जहाजों के करीब कई संदिग्ध ड्रोन दिखाई दिए। अमेरिका का कहना है कि इन ड्रोन से संभावित खतरे को देखते हुए जवाबी कार्रवाई की गई है और सभी ड्रोन को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया है। वे अमेरिकी पक्ष इसे अपने नौसैनिक की सुरक्षा के लिए उठाया गया जरूरी कदम बता रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी मेहर ने अमेरिकी दावों पर सवाल उठाए हैं। ईरानी मीडिया के अनुसार क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की गतिविधियों में कुछ असामान्य हरकतें देखी गई थी। ईरान का दावा है कि उसने किसी तरह का ड्रोन हमला नहीं किया, बल्कि केवल चेतावनी के तौर पर सीमित कार्रवाई की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी पक्ष का कहना है कि स्थिति को लेकर सतर्कता दिखाने के लिए कुछ गोलियां चलाई गई थी, लेकिन हमला जैसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का महत्व इसलिए भी बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया
के तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। आपको बता दें कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो इसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा। पहले से ही मधुपुर में कई मोर्चों पर संघर्ष जारी है और ऐसे समय में हॉर्मुज़ में बढ़ती सैन्य गतिविधियां चिंता का विषय बन रही हैं। ये वजह है कि दुनिया की नजरें इस इलाके पर टिकी हुई हैं। फिलहाल दोनों देशों के दावे एक दूसरे से अलग हैं। अमेरिका ड्रोन हमलों और उन्हें मार गिराने की बात कर रहा है, जबकि ईरान चेतावनी स्वरूप सीमित कार्रवाई का दावा कर रहा है। सच क्या है, इसका पता आने वाले दिनों में स्पष्ट हो सकता है।